ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जनवरी के महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the month of January? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the month of January? Bottom of the deck, 6 of Cups की एनर्जी है। सिक्स ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप अपने अतीत को याद कर रहे हैं। आप दोनों ने जहाँ एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त गुजारा है या फिर कोई ऐसा मेमोरेबल टाइम है जिसे आप याद कर रहे हैं, या आप में से कुछ लोग अपने पुराने फ़ोटोज़ हों या वीडियोज़ हों, उन चीज़ों को आप देखना चाहेंगे। ये महीना आपके लिए ख़ास हो सकता है। किसी वजह से आप एक दूसरे से मिले हों, एक दूसरे को आपने प्रपोज़ किया है, या फिर आप दोनों के लाइफ से जुड़ा कोई खुशी का मौका रहा है। उन दिनों को आप याद कर सकते हैं। आप याद कर सकते हैं या आप दोनों ही अपने उन मेमोरेबल डेज़ को आप याद करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी पास्ट पर्सन की आपके लाइफ में वापसी हो सकती है, या तो आप दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली है, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो इस महीने आप दोनों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा। या फिर कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन है, किसी एक्स की या फिर किसी ऐसे पार्टनर की आपके लाइफ में एंट्री है जहां पर आप दोनों ने ही इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला ले लिया था, या फिर किसी वजह से दूरी बना ली थी, तो उस पर्सन की आपके लाइफ में वापसी हो सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कि जनवरी की एनर्जीज़ क्या है। ये पूरे जनवरी ये एनर्जी आपको प्रभावित कर सकती हैं। या तो अपने पास्ट मेमोरीज़ में आप खो सकते हैं, या फिर किसी पास्ट पर्सन के आने का इंतज़ार अगर आपको है तो वो पूरा हो सकता है। आपका रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसा है कि इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ना आप अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं, ना आपके पार्टनर। अपने अपने ईगो में हैं कि मैं क्यों पहल करूँ, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैं क्यों पहल करूँ। ये ऐसी वाली एनर्जी है। रियूनियन चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। एक दूसरे से आप नाराज़ हैं, कोई वाद विवाद है या फिर कोई बहस हुई है जिस वजह से आप दोनों के बीच नाराज़गी है। हालांकि आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहल नहीं करना चाह रहे हैं, चाहे ये आपकी एनर्जी हो या आपके पार्टनर की एनर्जी हो। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, अपने पार्टनर को आप समझते हैं, तो अपने तरफ से पहल कर ले, क्योंकि ये रिश्ता जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना ही ये आपके पार्टनर के लिए भी ज़रूरी है। और कुछ लोगों के लिए ये 2 ऑफ वॉन्ड्स जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या मैरिड कपल्स हैं, ये कार्ड कहता है कि किसी बात को लेकर आप दोनों में बहस हो जा सकती है। तो यहाँ पर बहस में पड़ने के बजाय समाधान का रास्ता निकालने की ज़रूरत है, ताकि आपके लव लाइफ में खुशियाँ बनी रहे, या फिर ये जो वक्त है आप दोनों एक दूसरे का साथ दें। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ पर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर सहमति ना हो, या फिर आप दोनों के सोचने का नज़रिया उस सिचुएशन को लेकर अलग अलग हो। तो यहाँ पर आपस में उलझने के बजाय वहाँ पर क्या समाधान हो सकता है, या फिर वाकई में परिस्थितियाँ क्या हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स ये मूव ऑन है। आप में से कुछ लोग उन परिस्थितियों से या उन लोगों से मूव ऑन करेंगे जिनकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। तो वहाँ पर उन लोगों से दूर आप होंगे, ताकि आपके रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस ना हो। या अगर यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से सहमति नहीं मिल रही है और आपने अपनी तरफ से समझाने की काफ़ी कोशिश की है, तो आप अब अपना डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे।
और 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, इन दिनों आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो सकती है और ये बहस नाराज़गी में बदल सकती है। आप दोनों एक दूसरे से या तो इमोशनली डिस्टेंस बना लें, अपनी बातें आप एक दूसरे से शेयर करना बंद कर दें या आप बात करना बंद कर दें, या फिर एक दूसरे से आप दूर भी जा सकते हैं। ये भले टेम्प्रेरी हो, लेकिन यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर नाराज़गी हो सकती है, एक दूसरे से इमोशनल या फिज़िकल डिस्टेंस आप में हो सकता है। ख्याल रखने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम इतनी ना बड़ी हो कि आप दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दें या फिर एक दूसरे से दूरी बनाएं। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में किसी रोमांटिक पार्टनर की एंट्री है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। किसी ऐसे पर्सन से आपके लिए रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है जो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड रहा हो, या फिर आपका स्कूल या कॉलेज का फ्रेंड रहा हो, या फिर आपका कलीग भी हो सकता है। इनसे आपकी पहचान है, जिस भी रोमांटिक पार्टनर की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, इनसे आपकी पहचान है और ये पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आ रहा है और अब ये रिश्ता प्यार में बदल सकता है। इनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिन्हें आप जानते हैं, तो अब आप इन्हें प्रपोज़ करेंगे, इन्हें अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला लेंगे। ये मुलाकात आपकी काफ़ी दिनों बाद होने वाली है, लेकिन ये रिश्ता प्यार में बदल सकता है। अगर कोई ऐसा आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है या फिर कोई ऐसा फ्रेंड है, कलीग है, तो ये रिश्ता प्यार में बदल सकता है। और अगर इस वक्त आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं, तो ये आपके पार्टनर की तरफ से पहल है। आपके पार्टनर अपना प्यार ऑफ़र करेंगे, आपके सामने अपने इमोशंस एक बार फिर से जाहिर करेंगे ताकि आप दोनों के बीच सुलह हो सके या फिर पैचअप हो सके। तो यहाँ पर ये आपके पार्टनर की तरफ से पहल है, वो अपना प्यार जताएंगे। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो यहाँ पर आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है। जो लोग इस वक्त कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर या तो आप दोनों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपके लाइफ में आ सकता है, किसी को आप प्रपोज़ कर सकते हैं या किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है, या फिर मैरिज से रिलेटेड ये प्रपोज़ल हो सकता है। चलिए इन तीनों ही कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं एक एक कर, इससे और भी ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये एनर्जीज़। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ वांड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। टू ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई किया है द हर्मिट ने। यहाँ पर एक दूसरे से उलझने के बजाय अपनी परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है, या फिर एक दूसरे की परिस्थिति को समझने की ज़रूरत है। नाराज़गी में कोई ऐसी कड़वी बात एक दूसरे से ना कह दें कि इसका असर आपके रिश्ते में लंबे समय तक रहे। जो आप कह रहे हैं या फिर बहस भी अगर हो रही है, तो वहाँ पर सोच समझकर बोलने की ज़रूरत है, या फिर एक हद में रहकर बोलने की ज़रूरत है, ताकि आगे भी आपका रिश्ता कायम रहे। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ उन परिस्थितियों को मिलकर समझने की ज़रूरत है, प्रॉब्लम्स को सुलझाने की ज़रूरत है, या फिर अगर ये आपके पार्टनर किसी प्रॉब्लम में है या फिर किसी परेशानी में है, तो उनके लिए उनका साथ देने की ज़रूरत है, या फिर वहाँ पर क्या आप अपनी तरफ से कर सकते हैं या किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं, इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। और अगर इस वक्त ऐसी सिचुएशन है, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, नाराज़गी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो किसी के इंटरफेरेंस से, जो आप दोनों के बड़े हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप दोनों का वेल विशर हो, उनसे अगर अपनी प्रॉब्लम्स आप शेयर करते हैं तो उनकी बात या फिर उनकी सलाह से आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या फिर वो पर्सन आप दोनों के पैचअप में एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो अगर किसी से सलाह मशवरा करने की ज़रूरत है तो कर लें।
या फिर सोच समझ कर आप अपने लव लाइफ के में किसी तरह का एक्शन ले या फिर किसी सिचुएशन में रिएक्ट करें। आपके उन बातों का या फिर उस एक्शन का आपके रिश्ते पर क्या असर होने वाला है, इन बातों के बारे में सही तरीके से सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स ने। डबल 8 है, तो यहाँ पर आपके रिश्ते में अगर पहले से प्रॉब्लम चली आ रही है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज हो सकता है, लेकिन इस पॉजिटिव चेंज की वजह से आपके जीवन में कुछ बदलने वाला है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है तो यहाँ पर आपके ये जो बदलाव आने वाला है ये आपके करियर में भी बदलाव लेकर आएगा। जहाँ जिस शहर या जिस कंट्री में आप हैं वो शहर या वो कंट्री बदल सकता है, या फिर आपके करियर में ये एक अहम बदलाव होगा। अपने स्ट्रीम को आप चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक मेजर चेंज हो सकता है। आप दोनों की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, लेकिन इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने की वजह से आपके करियर में एक अहम बदलाव आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये फैमिली लाइफ में कुछ बदलाव हो सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं आपके। अगर आप अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं तो यहाँ पर आपके घर वाले नाराज़ हो सकते हैं। जो आपके साथ उनका रिश्ता है उन रिश्तों में बदलाव आ सकता है, भले ये टेम्पररी हो, लेकिन अगर आप ये फ़ैसला लेते हैं तो उनके साथ आपके रिश्ते में एक चेंज देखने को मिलेगा। या तो नाराज़गी होगी या फिर इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ पर आप दोनों ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर ये रिश्ते को संभालने की कोशिश है, कुछ परिस्थितियों से आपका मूव ऑन है, जैसा कि ये 8 ऑफ कप्स कार्ड शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो आप डिसीजन लेंगे अपने रिश्ते को संभालने के लिए, वो आपके या तो करियर में एक बदलाव लेकर आ सकता है या फिर आपके अपने पर्सनल लाइफ की अपनी फैमिली मेम्बर से आपके रिश्ते में बदलाव आ सकता है। हालांकि ये जो भी चेंज है ये पॉजिटिव है, आपके रिश्ते में हार्मनी है, ये आपका फ़ैसला सही हो सकता है। आगे चलकर जो भी ये प्रॉब्लम्स है, अगर करियर में चेंज है तो वहाँ भी आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे आगे। और अगर ये फैमिली मेम्बर्स की नाराज़गी है तो आगे चलकर ये रिश्ता संभल सकता है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में ये किसी तरह का आपका ये फ़ैसला आपके करियर या आपके फैमिली लाइफ में बदलाव लेकर आ सकता है। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ पर एक आपके विचारों के बंधन हैं। आप अब तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, तो अब अपने रिश्ते के लिए आप डिसीजन ले लेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, जिस वजह से आप पहल कर सकते हैं अपने रिश्ते को संभालने की, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से ये पहल होगी। जो ये एक ट्रैप था जहाँ पर उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि क्या करें, तो यहाँ पर एक मूव ऑन करने की एनर्जी है, डिसीजन लेने की एनर्जी है, जहाँ आप दोनों एक दूसरे से अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से दूर थे, तो आपके पार्टनर का या आपका ये फ़ैसला होगा कि आप अपना जॉब चेंज करें या फिर किसी और प्रोफेशन को अपनाने का आप फ़ैसला ले सकते हैं, ताकि आप दोनों साथ रहें। खासकर जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में रहे हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, जहां आप दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे थे और ये डिस्टेंस आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम बनी थी, तो अब आप या आपके पार्टनर का ये डिसीजन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर घर वालों के अगेंस्ट जाकर ये फ़ैसला लेना आपके लिए आसान नहीं था। लंबे समय से आप इसके लिए सोच रहे थे कि क्या किया जाए इन सिचुएशंस में, तो अब क्लैरिटी मिल रही है। आपके सामने एक ही अब रास्ता बच गया है कि अगर आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है, तो घर वालों के ख़िलाफ़ आपको जाना पड़ सकता है या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी है जिसकी वजह से अब आप या आपके पार्टनर अपने रिश्ते के लिए डिसीजन लेंगे। जैसा कि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई एक ऐसा पर्सन है
जो एक फ्रेंड जोन में अब तक था, और इस बारे में आप सोचकर आप काफ़ी परेशान हो रहे थे कि अगर आप प्रपोज़ करें तो उनका रिएक्शन क्या होगा, क्या वो नाराज़ हो जाएंगे या फिर ये दोस्ती ख़त्म हो जाएगी या फिर क्या सोचेंगे वो पर्सन। तो यहाँ पर आप उन विचारों से निकल रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे और प्रपोज़ करेंगे। और यही सेम एनर्जी ये उस पर्सन की हो सकती है, जो भी आपका फ्रेंड है। वो आपको चाहते तो हैं, लेकिन आप कहीं नाराज़ ना हो जाएं, इस वजह से वो काफ़ी समय से सोच तो रहे थे लेकिन प्रपोज़ नहीं कर रहे थे। तो अब वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन है।